न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल ने संभाला कार्यभार। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में आज मुकुल गोयल ने पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे। उन्होंने साफ किया कि राज्य में क्राइम को कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया को महत्वपूर्ण बताते हुए मुकुल गोयल ने कहा कि पुलिसकर्मियों को जनता से जुड़कर उनसे दूरी कम करने पर ध्यान देना चाहिए। डीजीपी ने कहा कि इससे क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। महेश साहू की रिपोर्ट। एंटी भू माफिया गठन सरकार का हुआ हवाई, जिसका जीता जागता सबूत मोहनलालगंज तहसील की चौखट पर बेशकीमती सरकारी जमीन पर रातों रात दबंगों का कब्जा। दबंग ने रातों रात तहसील के नाम दर्ज सरकारी जमीन पर गेट लगाकर किया कब्जा। ग्रामीणों की माने तो कब्जा की गई जमीन मोहनलालगंज की सबसे कीमती जमीनों में है। इसी जमीन को लेकर पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व सरकारी कर्मचारी से हो चुका है विवाद। ग्रामीणों की शिकायत के बाद इलाकाई लेखपाल ने नहीं ली सुध। ग्रामीणों का आरोप, जब अपनी चौखट पर नहीं बचा पा रहे हैं तो इलाके की करोड़ों की सरकारी जमीन कैसे बचाएंगे। राजस्व विभाग की घोर लापरवाही से बेशकीमती जमीन दबंग के कब्जे में। संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। ईओ की लचर कार्यशैली के चलते मिश्रित के पवित्र तीर्थ अपनी दुर्दशा पर बहार है आंसू। महर्षि दधीच की पावन तपोभूमि हमेशा से त्याग और तपस्या का केंद्र बिंदु रही है, लेकिन वर्तमान समय नगर पालिका में तैनात अधिशासी अधिकारी आरपी सिंह की मनमानी कार्यशैली के चलते यहाँ के सभी पवित्र तीर्थ स्थल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। दधीची कुंड तीर्थ के पश्चिम स्थित वाह्य कुंड का लोकार्पण दिनांक 23 अक्टूबर सन 2000 को आवास एवं नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लालजी टंडन के कर कमलों द्वारा किया गया था। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। तहसील परिसर में लगा गंदगी का अंबार, नहीं हो रही सफाई। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने शनिवार व रविवार को लॉकडाउन का आदेश जारी करके सभी सरकारी कार्यालयों सहित नगर की विशेष साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। परंतु तहसील मिश्रित में यह महत्वपूर्ण आदेश सिर्फ हवाई ही साबित हो रहा है। नगर पालिका में तैनात सफाई कर्मियों पर प्रशासन का कोई अंकुश नहीं रह गया। सफाई कर्मी हफ्तों तहसील परिसर की साफ सफाई करने नहीं आते हैं। तहसील परिसर की सभी नालियां चौक चल रही हैं। गंदा जल भराव परिसर में बना रहता है। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय प्रथम में महिलाओं के संदर्भ में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा महिलाओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में विस्तार से बताया गया। महिलाओं को यह विश्वास दिलाया गया कि पुलिस उनके साथ है, उन्हें किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, वह अपनी बात बेझिझक बता सकती हैं। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोतवाली पुलिस कस्बे में कर रही रूट मार्च। सीओएमपी सिंह के निर्देशानुसार कस्बा मिश्रित की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार एवं कस्बा इंचार्ज धीरेन्द्र सिंह द्वारा प्रतिदिन सायं पुलिस फोर्स के साथ कस्बे की सभी सड़कों पर पैदल रूट मार्च करके सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके इस प्रयास से कस्बे में काफी हद तक आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगा है। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता ने जन समस्याओं का संज्ञान लेकर दिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश। प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता ने अपने कटरा मेदिनीगंज स्थित शिविर कार्यालय पर पूर्व की भांति जन समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि सांसद संगमलाल गुप्ता सांसद बनने के उपरांत से ही लगातार आम जनता की सुविधा हेतु अपने शिविर कार्यालय पर जन समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुनकर समस्याओं का निस्तारण करते आ रहे हैं। प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र की आम जनता एवं लोग सीधे सांसद से मिलकर अपनी समस्या से निजात पाते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। तालाब में डूबोकर एक व्यक्ति को कथित रूप से मारे जाने का आरोप। 3 लोगों के विरुद्ध हत्या का अभियोग दर्ज। प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मिली जानकारी के अनुसार कल जनपद के थाना आसपुर देवसरा पुलिस को थाना क्षेत्र के ग्राम दाही में एक व्यक्ति को तालाब में डूबो के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एक व्यक्ति भारत गौतम उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र राम प्यारे
डाही थाना आसपुरा देवसरा प्रतापगढ़ का शव उनके घर के सामने पड़ा हुआ था। मृतक का शव गांव वालों परिजनों द्वारा तालाब से बाहर निकाला गया था। मृतक के परिजनों द्वारा कथित रूप से बताया गया कि गांव के अनिल पांडे, राकेश पांडे व हरिकेश गौतम द्वारा भारत गौतम को गांव के तालाब में डुबा के मार दिया गया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। राजनीतिक दबाव में श्यामलाल के ऊपर लिखा गया फर्जी मुकदमा। प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी श्यामलाल के ऊपर राजनीतिक दबाव में फर्जी मुकदमा लिख जाने से श्यामलाल न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बता दें कि उसके विपक्षी सत्येंद्र सिंह, हरकेश बहादुर और मान सिंह ने उनके साथ मारपीट, गाली गलौज किया। उसके बाद खुद उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया है, जिससे श्यामलाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह न्याय के लिए सीओ कुंडा को शिकायती पत्र देकर जांच कराने की मांग की है। वहीं श्यामलाल ने बताया कि घर गिराने के लिए हमने जेसीबी वाले को ठेका दिया था, लेकिन उसने घर नहीं गिराया और पैसा भी पूरा मांग रहा है। इसी बात पर विवाद बढ़ा और मामला मुकदमे तक पहुंच गया है। श्यामलाल ने उच्च अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक न्याय की गुहार लगाई है। राकेश धुरिया की रिपोर्ट। सुनील कुमार है। मेरे साथ करीब 1 साल पहले, 100 साल पहले एक जेसीबी संचालक को अपने मकान को गिराने के लिए मैंने ठेका दिया था कि मकान गिराए, मिट्टी हटाए और लकड़ी बाहर करे, और उन्होंने पूरा काम नहीं किया। और उसके बावजूद जो है मैं दूसरी जेसीबी लेके अपना पूरा काम करवाया, तो गुल्लई के बल पे वो मुझसे पूरा पैसा मांग रहे थे। उसके बाद मेरे चाचा जी जो चाची को लेके जो रायबरेली छतो ब्लॉक में सुपरवाइजर पद पे हैं, और मेरा विरोधी योजनाबद्ध तरीके से नरी चौराहे पे 5 बजे के लमसम बैठे हुए थे, और उन लोगों ने उनके स्कूटी को तोड़ा, मारपीट किया, गाली गलौज किया और भद्दिया जात सूचक शब्दों से नवाजा गया। और हम लोगों के ऊपर जो है घटना 11 तारीख की है, हमारा FIR घटना 11 को रिपोर्ट दर्ज हुई है। विरोधी ने अपने राजनीतिक दांव पेच से वो हम सब के ऊपर जो है 27 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया है, और उसमें जो गाली गलौज मारपीट हुई है वो तो हुई है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण थाना संग्रामगढ़ में उन्होंने 307, 308 और 392 की धारा लगाई है, और हम लोग निर्दोष हैं। हाँ, हमारे ऊपर चोरी और लूट का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि चंद्रशेखर सिंह जो मोहम्मदपुर निवासी हैं, वो जो है दबंग किस्म का आदमी है, राजनीतिक आदमी है। वो अन्य लोगों को भी प्रताड़ित किया है, और नेवानी से कुछ लोगों को प्रताड़ित करके पैसा ज़बरदस्ती ले लिया है। लगभग 10,000 रुपये एक रोशन लाल यादव है, उनसे ज़बरदस्ती लिया है। दाबी में किसी से ज़बरदस्ती पैसा ले लिया है। ये काम नहीं करता है, और उसके बदले में राजनीतिक दबाव बना के ज़बरदस्ती पैसा लेता है। उसका यही काम और पेशा हो गया है। हम अपने थाना संग्रामगढ़ में जब हम लोग गए हैं, तो हमको पता चला कि हमारे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जबकि ऐसा कुछ भी झूठा है। जो गंभीर धाराएं हम सब के ऊपर लगाई गई है, ये गलत है। जिन धाराओं में हम लोगों को जो लगा दिया गया है, हम लोगों को ये गलत धाराओं के तहत हम लोगों को राजनीतिक दबाव में। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने कर्मयोद्धाओं को किया सम्मानित। राजाजीपुरम सी ब्लॉक स्थित गुलमोहर लॉन में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के स्थापना दिवस के मौके पर कर्मयोद्धाओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जगत गुरु आचार्य परमहंस महाराज व विशिष्ट अतिथि में महापौर संयुक्ता भाटिया व संचालन सुमित कटियार व विख्यात मिश्रा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार व दीप प्रज्वलन और भगवान श्री राम व परशुराम और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि जगत गुरु आचार्य परमहंस महाराज ने केंद्र सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने व जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने व सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने की मांग की। वहीं कार्यकर्ताओं ने आचार्य परमहंस महाराज को राम दरबार का प्रतीक चिन्ह व अंगवस्त्र और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला को माला पहनाकर व गदा भेंट कर और महापौर संयुक्ता भाटिया को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। महेश साहू की रिपोर्ट।